Want to bring back the long-lasting peace and happiness in this world? Bring back the system of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. अगर दुनिया को उसका खोया हुआ अमन वापस लौटाना चाहते हो तो मुसलमानों के नबी का निज़ाम ले आओ। जनाब ये बात कही थी बर्नार्ड शॉ ने जब वो पार्लियामेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बिल्कुल दुरुस्त और सही बात कही गई है कि अमन की बात अगर हो तो सीरत का तज़किरा ये तो मस्ट है। और आज है एपिसोड नंबर 4 सीरत एंड साइंस सीरीज़ की। देखिए, एक बंदे ने टॉक शो में बात ये की कि ये जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि मुसलमानों का ये दीन दहशतगर्दी का या जुल्म सिखाने वाला दीन है, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि इस वक्त बिलफर्ज दुनिया में 8.5 अरब लोग मौजूद हैं, इनमें से 2 अरब मुसलमान हैं। और अगर इन 2 अरब लोगों की इन्हीं खतूत पर तरबियत हुई हो, इनकी ट्रेनिंग दहशतगर्दी की हो, तो दुनिया के बाकी 6.5 अरब जिंदा कैसे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, खत्म हो जाएगी दुनिया। देखिए, ये दुनिया है ना, इसमें कौन है? इंसान है, जानवर है, पौधे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक वज़ा फरमा दिए। इंसान है, आपस में मिलते हैं तो मिलते ही क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी ताल्लुक़ की इब्तदा में ही सलामती की दुआ दी जा रही है। कैसे जुल्म हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मोता की जंग के लिए जब लश्कर को भेजा, नबी पाक ने एडवाइस की, इंस्ट्रक्ट किया कि खड़ी फसलों के अंदर घोड़े नहीं दौड़ाने और सायादार दरख्तों के नीचे बोलो बराज नहीं करना, इससे मुसाफिर को तंगी होती है। और दरख्तों के बारे में पूरा एक अहकाम नामा मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया कि जब कोई बंदा दरख्त लगाए और फिर उसकी देखभाल करे, हिफाजत करे, सब्र करे, हत्ता कि वो दरख्त फल देने लग जाए, तो जो फल खाएगा उसके लिए सदका शुमार होगा। एनिमल राइट्स, जानवर के चेहरे पर नहीं मारना, उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना, कुंद छुरी से उसको ज़बा नहीं करना, भूखा प्यासा नहीं रखना, सारी डिटेल्स बताई हैं। इरशाद फरमाया, जिसने किसी आदमी के कत्ल में आधे जुमले की भी मदद की, उसको क़यामत के दिन दोज़ख में जलाया जाएगा। और अरस्तु और अफलातून जैसे लोगों की जो कितने मशहूर फ़लसफ़ी माने जाते हैं, औरत के बारे में उनकी राय पढ़ें। किस तरीके से औरत को 3rd ग्रेड क्रिएशन करार दिया जाता रहा, बाज़ मुआशरों में इसको ज़िंदा जलाया जाता रहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको माशरे का सतून बना दिया। कहा कि माँ जो एक औरत है उसके कदमों तले जन्नत है। तो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल आलमीन, और उसके भेजे हुए आखिर सच्चे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पूछा जाता है ना भाई, अल्लाह की रहमत किधर है? अल्लाह की रहमत, तो सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस ये अल्लाह की रहमत है। एक तो रहमत क्वालिटी होती है ना, कोई किसी पे रहम करता है, नहीं, नबी पाक का वजूद अक़दस, सर के बाल मुबारक से लेके पाँव के नाखून मुबारक तक, ये वजूद ही रहमत है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह की एक ऐसी रहमत हूँ जो उसने अपनी मखलूक को तोहफे के तौर पे अता फरमाई। मैं मखलूक की तरफ भेजा हुआ अल्लाह का खास तोहफा हूं और इसमें कोई शक नहीं। तो नबी पाक रसूलों पर, नबियों पर और फरिश्तों पर रहमत, दीनों दुनिया के लिए रहमत है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए रहमत है, निबातात, हैवानात और जिमादात के लिए रहमत है। गर्ज आलम में जितनी भी चीजें हैं नबी पाक की रहमत में दाखिल हैं। और पीस को प्रमोट कैसे किया जा रहा है? पीस को प्रमोट कैसे किया जा रहा है? दस्तरखान पर बैठे हैं, अपनी ज़ौजा के मुंह में निवाला डाल दें, सदके का सवाब मिलेगा। अपने भाई को मुस्कुरा के देखे, रास्ते में पत्थर आ गया, पत्थर हटा दें, सदके का सवाब मिलेगा। ये पीस को प्रमोट किया जा रहा है। छोटी छोटी बात बाहर लगती है, लेकिन जब सब करेंगे तो पीसफुल वर्ल्ड हो जाएगा। और बैलेंस ऑफ पावर के बारे में कैसी स्ट्रेटेजी इरशाद फरमाए, लोगों दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो और अल्लाह से आफियत तलब करो, लेकिन अगर मुकाबला हो जाए तो सब्र से काम लो और याद रखो जन्नत तलवारों के साए तले। और फिर जंग के असूल वज़ा किए, जंगी कैदियों के लिए POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए क्या असूल होंगे सारे बताए। गज़वा बदर के अंदर 1000, 3000, 4000 दिरहम फिदिया रखा, और जो नहीं दे सकता था वो मदीने के 10 बच्चों को बेसिक राइटिंग की तालीम दे दे, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं जब ये रिसर्च पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया कि कुरान की आमद से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले हाल क्या था। यानी एक बड़ा मेला लगाया जाता,
اس میں جنگی قیدیوں کو لوگوں کے سامنے گردنیں کاٹی جاتی، اس کا ایک یعنی تفریح ہوتی ہے، اور درندوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا جب تک کہ آخری قیدی کو درندے کھا نہ لیتے۔ اس کے علاوہ کتنا کچھ تھا، ایسے ایسے لوگ جن کے نام تاریخ میں مشہور ہیں، وہ قیدیوں کے ساتھ اس سلوک کو روا رکھنے کا کہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو اصول وضع فرمائے، جو دروازہ بند کر دے اس پہ حملہ نہیں کرنا، ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے اس پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں اور عورتوں کو، بوڑھوں کو، یعنی کس طریقے سے پھر پی او ڈبلیوز کی بات کی گئی۔ آج جتنے مرضی معاہدے کر کے آپ کہہ دیں جی فلاں کنونشن کے اندر یہ بات کہی گئی تھی، بڑی پیاری کسی نے بات کی کہ حسن اخلاق وہ نہیں جو لکھا ہوا ہے، حسن اخلاق وہ جو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، پہلی وحی تھی، جسم میں مبارک پر کپ کپی تاری تھی، اور ارشاد فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا آپ کا اللہ آپ کو تنا نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، اور آپ حق و انصاف کے لیے مصیبت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ These were the first words۔ یہ ایک زوجہ کی طرف سے سٹیمپ ہے، یہ الفاظ تھے ایک زوجہ کے، اور اس کے بعد وہ سفر شروع ہوا۔ اور پھر دیکھتے چلے جائیں، آتے گئے لوگ، جاتے گئے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی جا رہی ہے، ہجرت ہو رہی ہے، جتھے بنا بنا کر مدینے پر حملے ہو رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی ایک امپائر بن رہی ہے، پھر وسائل ظاہری ہوتا ہے، اور پھر امیر المومنین کا خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، پھر دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج یہ 2026 کا ڈیجیٹل دور، اس پورے سفر کو آپ دیکھ لیں، جس نے بھی نبی پاک کی ذات کو پڑھا، ان کے واقعات، ان کے ارشادات سے برکت حاصل کی، وہ جو بھی ہو، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس نے کہا ان ہستی کا امپریشن یہ ہے کہ یہ 3 لفظ ہے۔ نمبر 1 ہی از دا مرسی، یہ یقیناً رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، ان کے الفاظ میں، ارشادات میں، افعال میں رحمت ہے۔ اور نمبر 2 ہی از ٹرسٹ وردی اینڈ ہی از ٹروتفل، یہی صادق ہے اور یہی امین ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، روزانہ سیرت اینڈ سائنس سیریز کا ایک ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے۔